23 करोड़ से जायद का ये चेक है, 231 मिलियन का। म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब ने चेक कर लिया, दुरुस्त है। तो ये केएमसी को केपीटी की तरफ से हर सियासी जमात को तैयार होना चाहिए, हम अपने तय तैयार हैं। हमारा हल्का बंदियों पे बहुत शदीद इसलिए इख्तिलाफ है कि ये बात एमक्यूएम के या पीपल्स पार्टी के मेयर की नहीं है। तमाम शहरियों को आईन पाकिस्तान वन मैन वन वोट पैरिटी कहता है, आप बराबर हैं सब। तो 30,000 वोटर हों जहाँ पर, अगर वहाँ एक यूसी है तो फिर शहर में आंख बंद करके हल्का बंदी होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है, इस पर हम अदालत में भी गए हुए हैं। अजीज़ मेमन साहब की बड़ी मेहरबानी कि ये और जो दीगर खैर खां हैं जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हमारी कराची पोर्ट ट्रस्ट की अपील के ऊपर 10 मिलियन सर। जी मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि रोटरी फाउंडेशन बहुत कुछ कर रहा है और इदारों से बहुत ज़्यादा, और रिहेबिलिटेशन के लिए हमने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। पर ये जो छोटा साथिया है, ये तारिक खुदा मेरे जो पर्सनल दोस्त थे उनकी रिक्वेस्ट के लिए पर ये प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए है, और 2-4 और दोस्तों ने भी इसमें शिरकत की है। वो आना नहीं चाहते थे क्योंकि फिर लोग उनके पीछे पड़ जाते थे, पर मुझे परवाह नहीं है, ये सिर्फ आपके पीछे पड़े लोग। अच्छा, शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। ये कमिंग वीक में प्राइम मिनिस्टर साहब के हैंड ओवर में कर दूंगा द मोमेंट ही कम्स बैक। कराची पोर्ट ट्रस्ट, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, जो भी हैयत हो, उसका जो बल्दियाती टैक्स है वो भी कलेक्ट करती है, म्यूनिसिपल टैक्स अपनी हुदूद में। लेकिन होता ये आया कि जिस तरीके से कराची के मेयर की मुद्दत ख़त्म होने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची आए, तो बावजूद इसके कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के एक्ट में ये बात तहरीर है कि उनकी नुमाइंदगी होगी, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है कराची म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। हमने डिनाई की उनको बोर्ड पे सीट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पे क्योंकि वो कानून में लिखा है, तो हमने कराची पोर्ट ट्रस्ट को कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जगह दी, और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब आज केपीटी के बोर्ड पर हैं। इसी तरीके से जो ये मेट्रोपॉलिटन टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स है, ये कलेक्ट तो करती थी, लेकिन एक तनाज़ा और ना देने की सूरत हाल थी। वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे वो भी काफ़ी इसके हवाले से शोर ग़ौग़ा करते रहे, वो क्योंकि ख़ुद बोर्ड पर मौजूद थे। तो महज चंद करोड़ रुपए ही केएमसी को दिए गए केपीटी की तरफ से, और बाकी रकम नहीं दी गई, ख़ासकर ऐसे वक्त में कि जब सबके सामने हैं कि केएमसी के वसाइल महदूद हैं और मसाइल लामुतनाही हैं। बारिशों के बाद भी जो सूरत हाल हुई है, पिछले बरस की बारिशों, उसके पहले की बारिशों, और ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, तो हमने उसूली तौर के ऊपर एक फ़ैसला किया कि जितनी रकम केएमसी की केपीटी के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, उसमें से जिस रकम पे दोनों जवानिब का बिल्कुल इत्तेफाक है, वो एक साथ हम केएमसी को अदा कर दें, इसलिए कि कराची शहर का हक़ है, कराची के शहरियों का पैसा है जो केपीटी के पास पड़ा हुआ है, और केपीटी को इसमें कोई आर नहीं होना चाहिए देने के लिए। हमारी एक छोटी सी दरख्वास्त थी, अभी भी है, और हमें कभी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब उसको यकीनन खातिर में लाएंगे कि क्या ही अच्छा हो कि जो सिलसिला शुरू हुआ है एक पार्टनरशिप का, एक एतमाद साजी का दोनों इदारों के, जो कि बहुत अहम था और है और रहेगा, उसमें अगर जो केपीटी के आसपास यानी जो पोर्ट रिलेटेड ही केएमसी की सड़कें और दीगर चीज़ें हैं, अगर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती अखराजात के लिए इसमें से एक अच्छा हिस्सा खर्च हो जाए, तो मज़ीद आने वाले दिनों में भी जो केपीटी और केएमसी को आपने आपस के मसाइल, यानी बाज़ ऐसे भी मसाइल थे कि जब मैं वज़ीर बनकर आया हूँ और वज़ीर आला सिंध साहब के पास में गया, तो पता चला कि 4 ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची शहर में हो सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि कुछ पे सिंध हुकूमत से केपीटी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दरकार थे, और कुछ पर केपीटी को सिंध हुकूमत से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दरकार थे। और बदकिस्मती के साथ उस वक्त की जो सियासी क़यादत थी उसने ज़रूरत महसूस नहीं की कि राब्ता हो सूबाई हुकूमत के साथ, और ये मसले उलझ गए। आज सूरत हाल ये है कि न सिर्फ राब्ता बहाल है, बल्कि हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कोई
اربوں روپے خرچ کر کے ہم مائع کلاچی کے اوپر KPT اپنا حصہ لگانے جا رہی ہے. انیشلی شاید ہم اس میں 2 بلین خرچ کرنے جا رہے ہیں, اوور آل جو ہے 8 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے. یہ پہلے ہو جانا تھا کراچی کے سیویج کا. اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ KMCs پہ اگریسولی کام کرے گی, جو بارشوں کے بعد ان سڑکوں کی مزید ادھڑ گئی ہیں جو پہلے سے ہی تباہ حال تھیں. تو اگر تو اس ٹیکس میں کوئی ریویژن ہے ریٹ کا یا اس میں کوئی اور نیا پن ہے تو یقیناً میرے خیال میں ہم ان سے ضرور بات کریں گے. not only being federal government but being MQM, we'll approach People's Party. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نئے ٹیکس ریٹس, ٹیکس انہانسمنٹ اس وقت لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جس طرح انہوں نے فرمایا ہے اب یہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. اپیرنٹلی اگر یہ 50 روپے اور 200 روپے ہے جو لوگوں پر آ رہا تھا, کیونکہ مجھ سے آ کے انجمنیں ملتی تھیں جس وقت وسیم اختر صاحب میئر تھے اور یہ سب تاجروں کی, شادی ہال والوں کی, کہ جی ہم پر اتنا اتنا میونسپل ٹیکس آ جاتا ہے اور فلاں افسر فلاں بات کرتے ہیں, نہیں کرو تو توڑ دیے جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ کوئی ٹیکس ریویژن نہیں ہو, انہانسمنٹ نہیں ہے ریٹ میں, اور ساتھ ہی افسران کا اور عملے کا اور منتخب لوگوں کا عمل دخل اگر ختم ہے, اگر کوئی اچھی بات ہے تو ہم بالکل سپورٹ کریں گے. لیکن جو آپ کا خدشہ ہے اگر وہ شہریوں کی یہ والی بات ہے, اس کو دیکھیں گے اور بالکل ان سے بات کریں گے.